ठंडा हो जाता है। एक बात जो रवि के मन को परेशान कर रही थी वो ये थी कि उसकी माँ की हालत अब भी ठीक नहीं हुई थी। इसीलिए रवि अपनी माँ का इलाज कराने के लिए उसे नगर में लेकर जाता है। वहां पर वो अपनी माँ को किसी बड़े वैद्य को दिखाता है, लेकिन बड़ा वैद्य उसकी नब्ज देखने के बाद कुछ दवाइयां देकर कहता है कि आपकी माँ को वैसे तो कोई रोग नहीं है, बस वो ज्यादा सोचने की बीमारी से ग्रस्त है। और वास्तव में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है, आदमी को खुद ही अपना मन काबू में करना पड़ता है। ये सब जान लेने के बाद रवि अपनी माँ को वापस अपने घर पर ले आता है। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। अब रवि अपने काम के सिलसिले में ज्यादा दिनों तक नगर में नहीं जा पाता था, क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगी थी कि कहीं मेरी माँ मेरे बारे में ज्यादा सोच सोच कर परेशान ना हो जाए और कहीं फिर से उन्हें कोई रोग ना हो जाए। और इसी चिंता की वजह से रवि का व्यापार दिन ब दिन घट रहा था। वो इस बात से बहुत परेशान रहने लगा। उसने 1000 बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि माँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने काम के सिलसिले में जाता हूँ, आप चिंता मत किया करो। लेकिन उसकी माँ एक भी मानने को राजी नहीं थी। वो कहती कि बेटा, मेरा मन ही ऐसा है कि वो अपने आप ऐसी ऐसी चीजें सोचता रहता है। मैं खुद से नहीं सोचना चाहती, लेकिन न जाने क्यों मैं खुद को रोक भी नहीं पाती। बात तो सही थी, इसीलिए रवि अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़कर नहीं जाता था। लेकिन हर इंसान को कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब रवि अपनी माँ के साथ रहने लगा तो उसका कर्म, उसका काम धीरे धीरे चौपट होता चला गया। फिर एक दिन रवि को पता चला कि पड़ोसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वो इंसानी दिमाग, इंसानी विचारधारा के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान रखता है। इसीलिए रवि एक उम्मीद के साथ अपनी माँ को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। जब वो दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे तो वो खाना खा रहे थे। उन्होंने जाकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन बदले में बौद्ध भिक्षु ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना खाना खाते रहे। खाना खाने के बाद उन्होंने रवि से उसके वहां आने का कारण पूछा। इस पर रवि ने उन्हें सारी कहानी सुना दी। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अक्सर इंसान अपनी बुद्धि को समझ ही नहीं पाता और जो उसकी सबसे अच्छी साथी हो सकती है, सबसे अच्छी गुरु हो सकती है, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जैसा कि तुम्हें वैद्य ने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये ज्यादा सोचने की वजह से होता है और इंसान का अपने मन पे तो काबू रहता ही नहीं है, तो वो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को कैसे रोक सकता है। ये सुनकर रवि ने कहा कि यही तो महात्मन मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ। अगर कोई हल आप मुझे बता सकते हैं जिसके द्वारा मेरी माँ ठीक हो जाए और ज्यादा सोचने की समस्या से निजात पालें, तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। इसका उत्तर देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ज्यादा सोचना कुछ गलत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान अक्सर उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है जो उसके काम की ही नहीं होती, जो व्यर्थ की होती हैं। मतलब चिंताओं को आदमी अपने आप अपने साथ चिपका लेता है। मैं तुम्हें ऐसे 6 सूत्र बता रहा हूं जिससे तुम्हारी माँ ज्यादा सोचने की बीमारी से, ज्यादा सोचने के स्वभाव से निजात पालेगी। सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत और सबसे पहला सूत्र अपने विचारों को समझना होता है। मौन रहकर हमें अपने विचारों को देखना होता है। जब हम मौन होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं और उस समय हम अपने विचारों को भी पढ़ सकते हैं। हम ये भली भांति देख सकते हैं कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार उठते हैं और जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारे ज्यादातर विचार किसके लिए संबंधित होते हैं, तो हम ये भी जान पाते हैं कि ऐसे विचारों के उठने का क्या कारण है। क्योंकि वही विचार जो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे अंदर आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, वही हमारा स्वभाव होता है, वही हमारे स्वभाव को निर्मित करते हैं। और जब हम मौन रहकर अपने विचारों को समझने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने स्वभाव को समझ रहे होते हैं। अपने विचारों को समझने के बाद दूसरा सूत्र है कि अपने सारे विचारों को एक ही काम में लगा दो, उसी में अपना पूरा ध्यान लगाओ। एक काम को पकड़ो और उसमें पूरे तरीके से शामिल होकर उस काम को पूरे ध्यान के साथ करो। इससे आपके विचार इधर उधर कम भटकेंगे। भटकेंगे जरूर, ये मत समझना कि आप एक ही काम पे पहली बार में ही अपना पूरा ध्यान टिका देंगे।
हो सकता है कोई काम करते वक्त आपके विचार इधर उधर जाएं, लेकिन जब आपको होश आए कि हमारे विचार इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो वापस से अपने विचारों को उसी काम में लगाने की चेष्टा करो और धीरे धीरे आपका ये स्वभाव बन जाएगा और आप पूरे तरीके से अपने विचारों को संगठित कर कर कोई भी काम करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। और इसी सूत्र का अनुसरण करते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक ही विचार के बारे में गहराई से सोचें। अगर हमें बहुत तरह के अलग अलग विचार आ रहे हैं तो हमें उनमें से एक विचार उठाकर